नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली छात्राओं ने छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। आरोपी का नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है, जो कि दिल्ली कैंपस का पूर्व संचालक था। हालांकि आरोपी अब भी फरार है। शिकायत मिलने पर वसंत कुंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट से आरोपी की वोल्वो कार भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम पर श्रृंगेरी से दक्षिणानामर और श्री शारदा पीठ ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर कदम उठाए गए हैं और उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित है और पीठ के हितों के खिलाफ रही है। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में छात्राओं से यौन शोषण का मामला सामने आया। संस्थान के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में छात्राओं से यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील व्हाट्सएप और एसएमएस भेजता था, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था और जबरन छूने की कोशिश करता था। पुलिस ने बताया कि ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप योजना के तहत पीजीडीएम कोर्स कर रही 32 छात्राओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि कुछ महिला फैकल्टी और एडमिन स्टाफ भी उन्हें दबाव डालकर स्वामी की गलत मांगे मानने को कहती थी। इसमें वीकेंड नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट के। जो इंस्टीट्यूट है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजर है उसमें उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे एंड वी हैव रजिस्टर्ड द केस अंडर रेलेवेंट सेक्शंस। द स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टिल बीइंग टेकन एंड सिंस द केस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू गिव यू नंबर्स। पुलिस ने जांच के दौरान संस्थान के बेसमेंट से लाल रंग की वोल्वो कार बरामद की, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39 UN1 लगी थी। आरोप है कि वसंत कुंज उत्तर थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। इस बीच श्रृंगेरी पीठ ने स्पष्ट किया कि स्वामी के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई थी और उसे संस्थान से हटा दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और एनवीआर हार्ड डिस्क को FSL भेजा है। वही मुख्य आरोपी अभी फरार है। The car was in the basement and it was a Volvo vehicle and it had a blue diplomatic number of UN and appropriate sections of forgery have been used for registration of a separate FIR in the said case. यौन शोषण और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का ये मामला सामने आने के बाद संस्थान और आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। तो आरोप स्वामी चैतन्यानंद पर ये काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और देखिए अब लगातार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और आपको ये भी जानकारी देते चले कि आरोपी जो है इसका लास्ट जो सिग्नल था वो आगरा से प्राप्त हुआ था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये बार बार फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा है और इसके बाद ये लगातार मौके से फरार है ये आरोपी, जिसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अब तक 32 छात्राओं की 32 लड़कियों का स्टेटमेंट जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो ये एक गंभीर आरोप वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली छात्राओं ने छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। जिस तरीके से आरोपी का नाम आपको बताते चले कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है, जो कि दिल्ली कैंपस का पूर्व संचालक था।
हालांकि आरोपी अभी भी फरार है। शिकायत मिलने पर वसंत कुंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने इंस्टीट्यूट का सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट से आरोपी की वॉल्वो कार भी जब्त कर ली है और पुलिस के मुताबिक कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। और इसके बाद अब देखिए मठ की तरफ से भी बयान सामने आया है। दरअसल श्री गेरी दक्षिणान्याय और श्री शारदा पीठ ने उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दरअसल ये गंभीर कदम उठाए गए हैं और उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही है। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि अब देखिए मठ की तरफ से भी स्वामी चैतन्यानंद के ऊपर ये एक सख्त स्टेटमेंट जिसकी तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि मठ की तरफ से अब कोई भी संबंध जो है वो नहीं है और अब इस पूरे मामले की पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। 32 छात्राओं का स्टेटमेंट जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आपको बताते चले कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने यौन शोषण का इस स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप लगाया है और ये अभी फरार चल रहा है और इसके साथ ही पुलिस लगातार इसकी धरपकड़ में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। इंस्टीट्यूट का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया है और लगातार पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है, जिसके तहत जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ मदद जो है वो सीसीटीवी के आधार पर मिल सके, जिसके बाद लगातार पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी हुई है। और देखिए जो वॉल्वो कार थी इस स्वामी चैतन्यानंद की, ये भी पुलिस ने बेसमेंट से बरामद कर ली है। इसके साथ ही 32 जो छात्रा हैं उनका स्टेटमेंट जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दरअसल छात्राओं के बयान जो हैं 32 छात्राओं के बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं और जिनमें से जो 17 छात्राओं ने सीधे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था और एडमिन के कर्मचारी स्वामी की गलत मांगे मानने के लिए दबाव डालते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक गंभीर आरोप, जिसके बाद अब पुलिस जो है वो जांच के दौरान सेंटर की बेसमेंट से इस बाबा के वॉल्वो कार को भी बरामद कर लिया है, जिसपे फर्जी नंबर प्लेट जो है वो लगा हुआ था और स्वामी लाल रंग की गाड़ी पर लगातार आपको बताते चले कि एक फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट था, जहां पे फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल करने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब श्रृंगेरी पीठ ने भी स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया। चलिए इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा दूं, हमारे साथ पुष्पा सिंह अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जुड़ चुकी हैं, गौरव सिंह आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले पुष्पा सिंह जी आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को आप कैसे देखती है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तो सही है, जो बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सारे हद से ज्यादातर ये सारे स्वामी ही ऐसे क्यों करती है। सारे गुरु और स्वामी क्या यही काम रहेगा कि इंस्टीट्यूट में जाकर बेटियों के साथ ऐसे दुराचार, उनके साथ अन्याय करे, उनके साथ ऐसी बदतमीजियां करे। सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती? जब पकड़े जाते हैं तभी संज्ञान में आते हैं। तो सारी चीजें सरकार की नजर में कहीं ना कहीं सरकार से मिली हुई है। सत्ता में बैठे लोग मिले हुए हैं। इतना बड़ा स्कीम ऐसे नहीं होता अकेला आदमी इसको चला। मैं बिल्कुल, ये गंभीर आरोप है और इस आरोप की जो हुआ है, सत्ता में बैठी सरकार, दिल्ली में हमारी सीएम भी एक महिला है और उसके बाद महिला और बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल। गौरव सिंह जी आपके जी नारा दिए बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और आज बेटियों को इनसे बचाना मुश्किल हो रखा है। मैं इसलिए इनका नाम ले रही हूँ सत्ता में बैठी सरकार का, कि जितने भी योगी हैं, योगी के नाम पे धब्बे हैं, उन योगी
आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उनको सजा दी जाए। जो इतनी बड़ी बड़ी वारदातें होती है, जब ये सब कुछ सामने आ जाता है, पकड़े जाते हैं, तभी क्यों, पहले क्यों नहीं? जी बिल्कुल। गौरव सिंह जी, आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है? देखिए, टोटल टीवी के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। छोटी सी टिप्पणी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के ऊपर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि सभी के सभी योगी ऐसे क्यों होते हैं, सारे बाबा ऐसे क्यों होते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट है। सारे ऐसे नहीं होते हैं, ये बात सच्चाई है कि बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, जिन पे पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है। बराबर नहीं होती। जी बिल्कुल, है ना? तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, दूसरा, मैं थोड़ा ताव में थी, पर ये मैं भी मानती हूँ। ठीक है पुष्पा जी, मैं बिल्कुल मैं आऊंगी, मैं जवाब ले लूंगी, पहले उनकी बात कंप्लीट कर ले लीजिए। दूसरा, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, आप देखिए कि ये कोई पहले प्रोग्राम में, हमें कोई पहले टीवी डिबेट में नहीं बैठे हैं। हर थोड़े दिन बाद महिलाओं के ऊपर दिल्ली में क्राइम होते हैं, हर थोड़े दिन बाद किसी बच्ची की खबर आती है, हर थोड़े दिन बाद किसी लड़की की खबर आती है। ये क्राइम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप सोचो, जब दिल्ली के अंदर ये हालात है, जो देश की राजधानी है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां बैठ के, वहीं प्रधानमंत्री का घर है, वहीं गृह मंत्री का घर है, दिल्ली में 4-4 इंजन की सरकारें चल रही हैं, और वो चारों इंजन क्या कर रहे हैं किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कब जाके ये सारी चीजें रुकेंगी? आप सोचो, आप ग्रेविटी ऑफ मैटर सोचें कि एक यूएन नंबर की प्लेट लेके कोई जना दक्षिणी दिल्ली, जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, यूएन नंबर प्लेट लेके कोई वहां पे घूम रहा था और पुलिस को कुछ अता पता ही नहीं था, और वो कब से इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। एक आम आदमी मोटरसाइकिल लेके चला जाए और उसकी नंबर प्लेट का एक नंबर जरा सा खुरचा हुआ, आप देखो 2 मिनट में पुलिस वाले मिल जाते हैं और उससे पैसे वसूली करने लग जाते हैं। और यहीं पे इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, आप, ये सिर्फ एक नंबर प्लेट की बात नहीं है। मैं दिल्ली में घूमता हूँ, काले शीशे की गाड़ियां इतनी सारी, जब मैं लाल बत्ती पे रुकता हूँ, मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ काले शीशे की गाड़ियां आकर रुक जाती हैं, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि पुलिस इन लोगों को कुछ करती क्यों नहीं है। तो ये सारा, ये बात उनकी ठीक थी कि कहीं ना कहीं सिस्टम की जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है, क्राइम हो जाते हैं, यौन शोषण हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, और वो एक खबर बन के रह जाती है। एक दिन लोग याद रखते हैं, अगले दिन लोग भूल जाते हैं। ये एटीट्यूड लेके बीजेपी चल रही है, क्योंकि ना किसी, आप बताओ, किसी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। ये 4 इंजन जो चल रहे हैं, इनके कोई से इंजन में कोई खरोच आएगी? तो ये चारों इंजन बेलगाम हो गए हैं, चारों इंजन की कोई डायरेक्शन नहीं है, और जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक इन क्राइम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, गृह मंत्री उसी दिल्ली के अंदर रहते हैं। अब आप देश में कि अभी जब H1B वीजा पे रोक लगाई अमेरिका ने, और उसके बाद हुआ कि बहुत सारे लोग अब इंडिया आएंगे, तो ये चल रहा था कि अब देश में बहुत सारा टैलेंट आएगा, लेकिन कोई ऐसा टैलेंट ऐसी जगह क्यों जाना चाहेगा जहां पे इतने क्राइम इतने ज्यादा हैं, जिसकी कैपिटल में इतना क्राइम है। तो ये सोचना पड़ेगा, और इन चारों इंजनों को बीजेपी के ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और जनता कब तक इस तरीके से, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग बड़े नाराज हैं, लेकिन ये लोग, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल गौरव जी, लेकिन देखिए सवाल तो ये भी है कि इस तरीके के जो मामले होते हैं उस पर राजनीति करना कितना सही है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी उस वक्त भी ऐसे केसेस आते थे। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार थी तब भी दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती थी, और तब भी ऐसे मामले आते थे। ऐसा नहीं है कि इनकी जो 4 इंजन की सरकार है ये 6 महीने पहले बनी है। 2014 में बीजेपी की सरकार इस देश के अंदर बनी थी, गृह मंत्री बीजेपी के बने थे, तब से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उस गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, ये लोग अब जवाहरलाल नेहरू को आज तक गाली देते हैं, जिनकी डेथ हुए इतने साल हो गए, और उनकी खुद की सरकारें बने 11-11 साल हो गए, उसी दिल्ली में ये रह रहे हैं। आज ये दिल्ली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आप सोचो, ये पूरे देश में, ये उत्तर प्रदेश के उस गांव में कब पहुंचेगी ये सरकार, और अरुणाचल के उस गांव में कब पहुंचेगी, जो दिल्ली के एक साउथ दिल्ली में जो सरकार आज तक नहीं पहुंच पाई, जो क्राइम ठीक नहीं कर पाई, वो अरुणाचल और तमिलनाडु और गुजरात के कोने पे कब पहुंचेगी। तो इनका बहुत बुरा हालात है, सरकार का इन चीजों में कोई ध्यान नहीं है, और किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, फेल्ड सरकार है। और देखिए, ये चीजें सिर्फ पुलिस को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। सीसीटीवी कैमराज लगाने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, बहुत सारा काम करने की जरूरत है, जिसमें सरकार जीरो काम कर रही है, जीरो। कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, पूरा भ्रष्टाचार में और फीते काटने में और फोटो खिंचवाने में पूरी सरकार लगी हुई है। इसकी शुरुआत टॉप के नेता करते हैं, और टॉप वालों को देख देख के अब नीचे वालों को भी चस्का लग गया है। वो भी दिन भर फीता काटते हैं, दिन भर फोटो खिंचवाते हैं, दिन भर रीलें बना बना के फेसबुक पे डालते हैं। इसके अलावा सरकार का काम करने में थेले भर का इंटरेस्ट नहीं है।
जी जी। पुष्पा सिंह जी, आपके पास आते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखती है, आपने वो सारी बातें रखी। इसके बाद दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे जब मुद्दे या ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं, तो क्या इतने संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए? ये कितना सही है? देखिए, राजनीति जो राजनीतिक है वो राजनीति करेंगे, पर इस पे राजनीति ना करके धरातल पे जो हो रहा है वो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं, चल कुछ हो रहा है। जो मैं फिर उसी बात पे आती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी सीएम थी, उस समय आपको मालूम होगा निर्भया कांड हुआ था जी। कितना वायरल हुआ था, कितना विदेशों तक वो पहुंचा था। और हमारी सरकार थी, उन्होंने उसका निर्भया कांड को लिया किया, और बेटी को आज उसकी निर्भया के भाई को हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने, ठीक है वारदात हुई, जो भी हुआ देश में हुआ, दिल्ली में हुआ, उन्होंने उसको काम दिया, रोजगार दिया उसके भाई को, पर उन्होंने माना, ठीक है, उस पर सरकार बदल जाती है। निर्भया कांड ऐसा हुआ था कि सरकार बदल जाती है, अगली सरकार आती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ 10 साल केजरीवाल जी रहे, उस समय भी कितने सारी वारदातें, बहुत सारी वारदातें हमने जगह जगह पर, तब उस समय भी कई बार जब वारदातें होती थी हम प्रदर्शन करते थे, और वहां पर हमें एक वहां क्या ये क्या नाम है, किराड़ी जिले में था एक, वहां पर सेंटर था, उसमें हम गए अचानक से, वहां पर देखा वहां बेटियों को खाने में कुछ नहीं दिया जा रहा था, और जबकि वहां पे जो आ रहा था वो काफी मात्रा में जा रहा था। उस चीज पे नहीं जा रहे, वो चीज बहुत सारी चीजें हैं, बट आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, होता रहेगा, पर धरातल पे जो बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक इतना बड़ा अभियान अभी भी इनका चल रहा है, अभी भी उसको कई बार लोगों को देखा होगा गाड़ियों के पीछे उनकी जगह लगा होता है और चलाते हैं, तो आज बेटियां सुरक्षित कहाँ है, कहाँ है उनके कमी? यूपी में देख लो, हाथों में क्या हुआ, ये बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को उसका अंतिम संस्कार करने तक की उनको इजाजत नहीं देते। ये सरकार में, सत्ता में बैठी सरकार। अभी 2 दिन पहले देख लो, रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, माननीय सीएम जी स्वयं मीडिया के सामने बोल रही हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी की, ईवीएम पे, उस पे कुछ नहीं हुआ, हम भी कर रहे हैं तो क्या हुआ? अरे मैडम, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहती हूँ, 70 साल नहीं, ईवीएम आई मनमोहन सिंह की सरकार में, जब एक बार मनमोहन सिंह जी बन चुके थे, उसके बाद ईवीएम आई थी, एक बार कांग्रेस की सरकार आई है, उसमें वो कह रहे कि हम कर लेंगे, तो वो खुलेआम कुछ भी कि हम भी कर लेंगे, इसका मतलब तो वो खुद एक्सेप्ट कर रही है ना कि वो चोरी कर रहे हैं। वो ये तो एक छोटा सा टेलर है, ये पूरे देश में सब बेटियों के साथ जो हो रहा है। ठीक है, अब पुष्पा जी, ईवीएम पे हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं दिल्ली में कितनी सुरक्षित है। आज हम इसी पे रहते हैं, आज हम इसी पे रहते हैं। ईवीएम पे हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं उसी बात पे आ रही हूँ जी। जहाँ पे इनके कैमरे जो चल रहे हैं, कोई कैमरा नहीं चल रहा, कोई काम नहीं कर रहा। हमारे मैं ये मेहरौली की, ये मैं मेहरौली विधानसभा हमारे एरिया में ही आती है, मेरे एरिया में लगती है, क्योंकि हम मेहरौली में रहते हैं, वसंत कुंज पास में ही है। वहां पर कुछ दिन पहले चर्च पे भी एक हमला हुआ था, चर्च में भी ऐसी वारदात हुई थी जी। वही वसंत कुंज रोड पर, वही राम मंदिर रोड के साथ में रोड पे, और वहीं पर ये वारदात हुई है। वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर इनके नाक के नीचे चल रहा है सब कुछ। कहाँ है ये, संज्ञान में क्या ले रही? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी। गौरव जी, आपके पास आते हुए देखिए, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है गौरव जी, दिल्ली में चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार भी रह चुकी है, कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, लेकिन अगर कुल मिला जुला के देखें, महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। महिलाएं आखिर कौन सी सरकार में सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, मैं आपके पहले इससे पुराना सवाल जो आपने किया था, मैं उसका जवाब देना भूल गया था। आपने कहा था कि इस पे राजनीति करना कितना ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए, और बहुत फ्रंट से राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जब इनफ राजनीति नहीं कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि राजनीति का जब तक नहीं होगी तब तक ये सरकारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने जब दामिनी का केस देखा था,
राजनीति की वजह थी कि हमने बदल दी थी। कांग्रेस सरकार दिल्ली के लोगों ने उखाड़ के फेंक दी थी और 0 सीट पे दिल्ली के अंदर कांग्रेस को पहुंचा दिया था। तो बिल्कुल अच्छी राजनीति और महिलाओं के हित की राजनीति करने की जरूरत है। दूसरा जो आप कह रहे थे, मैं आपकी उस बात से भी सहमत हूं कि चाहे इधर उधर सरकारें बदलती रहीं, कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है, हम कांग्रेस के राज्यों में भी जाके देखें तो क्राइम में कोई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हमें देखने को मिलता है। जी। आप हम कर्नाटक में देख लेते हैं, अभी हमने पिछले सरकार में देखा, कर्नाटक की अभी कोई लेटेस्ट खबर थी जहां बड़ा एक हॉरिफिक रेप हुआ था। तो सरकारें बदलती रहीं, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, और महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत चेंज अच्छा सिग्निफिकेंट आया नहीं है कहीं पे। जी। तो एक साफ राजनीति की जरूरत है। आप जो कहते हो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए और एक साफ राजनीति करना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, देखो मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि ऐसे ही सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होता, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिससे परिस्थितियां बदलें। अब पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं थी, एसएचओ तो हमारे हाथ में नहीं थे, कमिश्नर तो हमारे हाथ में नहीं थे, लेकिन जो हम कर सकते थे, हमने दिल्ली में इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे उस टाइम पे लगाए थे। आज दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड बोलती है कि 45% दिल्ली के जो क्राइम सॉल्व हो रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के टाइम पे लगाए गए कैमरों की वजह से हो रहे हैं। जी। और जैसे ही हमारी सरकार गई वो कैमरे लगने भी बंद हो गए और हम तो कई गुना ज्यादा कैमरे लगाने चाहते थे। आपने देखा किस तरीके से एलजी ने, ये पहली सरकार मैंने अपनी जिंदगी में देखी है बीजेपी की जो लोगों के खिलाफ काम करती है। एक सरकारें होती हैं जो कुछ काम नहीं करती और एक सरकार होती है जो लोगों के खिलाफ जाके काम करती है कि अगर आपको कैमरा लगाया जा रहा है तो उसको बंद करो, आपके हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं तो उनको बंद करो, आपका मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है तो उसको बुलडोजर भेज के तोड़ दो। तो ये ना सिर्फ काम नहीं करती, ये तो लोगों के खिलाफ काम करती है। जी बिल्कुल। और यही क्राइम होते हैं, बच्चे मरते हैं, दिल्ली में रेप होते हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गायब है। ये बहुत ही शर्मनाक है। जी ठीक है, पुष्पा जी आपके पास आते हुए एक आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, पुष्पा जी आप इस पूरे मामले में क्या सलाह देंगी या किस तरीके से इस पूरे जांच पड़ताल को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो हो? देखिए, ठीक कहा, इन्होंने भी ठीक कहा। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि राजनीतिक है तो हम राजनीति तो होनी चाहिए, और राजनीति अगर अपोजिशन अगर कहीं भी कोई किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की, मैं तो ये कहती, मेरा तो ये मानना है कि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।